हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो रेडियो एक्टिव पदार्थों ए तथा बी के श्रेयांक क्रमशः 8 लैम्डा तथा लैम्डा है। प्रारंभ में दोनों के नाभिकों की संख्या समान है। कितने समय के पश्चात पदार्थ बी में नाभिकों की संख्या का पदार्थ ए में नाभिकों की संख्या से अनुपात 1/ई होगा। पहला विकल्प 1/लैम्डा, दूसरा विकल्प 1/7 लैम्डा, तीसरा विकल्प 1/8 लैम्डा, चौथा विकल्प 1/9 लैम्डा। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, अगर इस स्थिति में बात की जाए बच्चों, तो देखिए अगर ए और बी के 6 नियतांक बच्चों दिए गए हैं 8 लैम्डा व लैम्डा, तो देखिए बच्चों कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसकी प्रारंभिक संख्या एन नॉट है, नाभिकों की संख्या एन नॉट है और बच्चों ये विघटित होते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर विघटन के बाद इनकी जो संख्या होती है वो आधी हो जाती है, n0/2। तो जिस समय पर बच्चों ये आधी होती है वह समय बच्चों अर्धायुकाल कहलाता है। तो अर्धायुकाल दिया जाता है बच्चों ln 2 लैम्डा से, जहाँ पर बच्चों ये लैम्डा जो है ये दिया जाता है बच्चों क्षय नियतांक। अब देखिए बच्चों, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जो समय के साथ विघटित होता रहता है तो उनकी जो मात्रा होती है बच्चों वो मात्रा घटती जाती है समय के साथ। तो इस प्रयोगों के आधार पर बच्चों रदरफोर्ड और सोल्डर ने एक निष्कर्ष निकाला। इन्होंने बताया कि जो विघटन की दर होती है ये दी जाती है n=n0 ऋणात्मक लैम्डा टी। इन्होंने एक सूत्र का प्रतिपादित, एक समीकरण का प्रतिपादित किया। n बच्चों टी समय पर शेष बचे नाभिकों की संख्या, n0 प्रारंभिक नाभिकों की संख्या, लैम्डा क्षय नियतांक होता है, टी वह समय होता है जिस समय पर शेष बचे हुए नाभिक होते हैं। तो आइए बच्चों इस मुख्य अवधारणा के आधार पर ही प्रश्न को हल करते। देखिए बच्चों, प्रश्न में बताया गया है कि क्षय नियतांक लैम्डा ए का मान दिया गया है बच्चों 8 लैम्डा और लैम्डा बी का मान दिया गया है बच्चों लैम्डा। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ से बात की जाए तो पहले नाभिक के लिए या पहले रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए जो समीकरण दी जाएगी Na=N0। अब देखिए बच्चों, प्रारंभ में नाभिकों की संख्या समान है, तो प्रारंभ में नाभिक की संख्या समान है तो कितनी है बच्चों n0 है। ठीक है, तो ये n0 e⁻ क्षय नियतांक है 8 लैम्डा गुणा टी। तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं बच्चों। इसी तरीके से दूसरे के लिए लिखा जाएगा तो NB=N0 e⁻ लैम्डा टी, ये समीकरण नंबर 2। तो बच्चों देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का भाग करते हैं। तो देखिए Na/NB बराबर होगा n0/n0 e⁻8 लैम्डा टी बटे e⁻ लैम्डा टी के। n0 से n0 कट गया बच्चों, ये प्रारंभिक संख्या समान है। बच्चों प्रश्न में बोला गया है कि NB बी में नाभिकों की संख्या का पदार्थ ए में नाभिकों की संख्या से अनुपात जो बताया गया है बच्चों, कितना बताया गया है 1/ई। तो Na/NB का अनुपात 1/ई दिया गया है। तो देखिए बच्चों, इस समीकरण को रखने पर, इसका मान रखने पर, Na/NB का मान रखने पर ये होगा 1/ई बराबर e⁻7 लैम्डा टी के। तो यहाँ से बच्चों ये होगा e⁻1 बराबर e⁻7 लैम्डा टी। अब देखिए बच्चों, आधार समान है तो इनकी घातें बराबर की जा सकती है। तो ये होगा ऋणात्मक 7 लैम्डा टी, ये इससे ये कट गया बच्चों। तो देखिए टी का मान आया 1/7 लैम्डा। तो ये वह समय है जब ए व बी के जो प्रारंभिक नाभिक समान है और ए नाभिक बी में नाभिकों की संख्या ए के पदार्थ का अनुपात 1/ई होगा। तो वो समय कब है बच्चों 1/7 लैम्डा। तो दूसरा विकल्प सही है बच्चों।
आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।